एक ट्रिपिकल फ्लावर को ओके। आज के लेसन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म फ्लावर को ऑब्जर्व किया तो एक टिपिकल फ्लावर में मेनली फोर वर्ल्स ओके, सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा एंड एंथर। ग्रुप ऑफ सेल्स ओके, ग्रुप ऑफ सेपल्स को आप कैनेक्स करके बोलते हो ओके। ग्रुप ऑफ वर्ल सेपल्स के ग्रुप ऑफ वर्ल को कैलेक्स करके बोलेंगे। पेटल्स के ग्रुप ऑफ वर्ल को पेटल्स के कोरोला करके बोलेंगे। सेपल्स एंड पेटल्स आर ओके, सेपल्स एंड पेटल्स आर एसेक्सरी ऑर्गन्स इन ए फ्लावर। सेपल एंड पेटल्स क्या कर रहे हैं? एसेक्सरी एक्सेसरी ऑर्गन्स इन ए फ्लावर ओके। सेपल्स क्या कर रहा है? जब भी फ्लावर जो भी फ्लावर है, फ्लावर हो स्टेम मॉडिफिकेशन, जो भी फ्लावर है स्टेम मॉडिफिकेशन ओके। फर्स्ट वर्ल में ओके सेपल्स डेवलपमेंट हो गए फ्लावर के अंदर। सेपल्स ओके, ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखेंगे। फ्लावर में ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखता है। फ्लावर को जो भी फ्लावर का बर्ड है, बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स में दिख रहा है। देखिए सर, इसको एक कैलेक्स करके बोल रहे हैं। फ्लावर्स में जो भी सेपल्स है ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखेगा और ये फ्लावर के बर्ड्स, जो भी फ्लावर का बर्ड है उसको प्रोटेक्शन करते रहता है। नेक्स्ट पेटल्स को ऑब्जर्व किया तो पेटल्स डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर में फ्लावर को स्पेसिफिक कलर्स दे रहा है। ये पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फ्लावर में इंसेक्ट्स को पॉलिनेशंस के लिए अट्रैक्ट करने के लिए से पेटल्स डिफरेंट कलर्स में दिखता है। कलर्स ओके, कलर्स जो भी फ्लावर में कलर दिख रहा है उसको आप पेटल्स करके बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा को आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स करके बोलेंगे। गाइनोशियम ओके, स्टिग्मा को गाइनोशियम करके बोलेंगे। नेक्स्ट एंथर, एंथर इज ए मेल पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम इन द flower pot okay। Sepals and petals are accessory organs in a flower and anther and stigma is a reproductive parts of the flower okay। आप मेल पार्ट फ्लावर के अंदर जो भी एंथर है उसको मेल एंड्रोशियम करके बोलेंगे। फीमेल पार्ट स्टिग्मा को गाइनोशियम करके बोल रहे हैं ओके। Androecium, gynoecium is a reproductive parts of the flower. Okay. Next today anther का जो भी anther और stamen है फ्लावर के अंदर, जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बारे में स्टेमेन और माइक्रोस्पोरांजियम और पोलन ग्रेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप स्टेमेन करके बोल रहे हैं और एंथर करके बोलेंगे। स्टेमेन को ऑब्जर्व किया तो फॉर एग्जांपल दिस इज वन स्टेमेन ओके। स्टेमेन में टू पार्ट्स दिखेगा। स्टेमेन आपको टू पार्ट्स में दिख रहा है। दिस इज एंथर, दिस इज ए फिलामेंट। एंथर इज ए फर्टाइल पार्ट, filament is a sterile pod okay। anther is a fertile pod and filament is a sterile pod okay। next जिस फिलामेंट के ऊपर anther अटैचमेंट है उस पार्ट को आप डिस्टल पार्ट बोल रहे हैं। डिस्टल पार्ट। नेक्स्ट फिलामेंट में जो भी फिलामेंट थैलेमस को अटैचमेंट है, थैलेमस और सेपल्स को पेटल्स को जहाँ भी अटैचमेंट हो रहा है उस पार्ट को आप
थैलामस, थैलामस करके बोलेंगे। ओके, जो भी फिलामेंट हो किसको अटैचमेंट होगा, थैलामस को अटैचमेंट होगा, और सेपल्स को तो अटैचमेंट होता है और पेटल्स को तो अटैचमेंट होगा। इस पार्ट को आप क्या करेंगे, प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट करके बोल रहे हैं। समझ में आ रहा ना? ओके, ये टोटल पार्ट्स को आप स्टेमेन करके बोल रहे हैं। स्टेमेन्स में टू पार्ट्स दिख रहा है, एक एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जिस प्लेस में अटैचमेंट हो रहा है उसको डिस्टल पार्ट करके बोल रहे हैं। नेक्स्ट हो फिलामेंट, जिस पार्ट में अटैचमेंट हो रहा है उसको आप प्रोक्सिमल पार्ट करके बोल रहे हैं। जहाँ फिलामेंट एक स्पेसिफिक एरिया में अटैचमेंट हो रहा है उसको थैलामस करके बोल रहे हैं। नेक्स्ट हो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज को, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के स्टेमेन को ऑब्जर्व किया तो इसमें वेरिएशंस दिखेगा। साइज एंड लेंथ को, स्टेमेन के साइज एंड लेंथ को ऑब्जर्व किया है तो ये वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रह सकता है। नेक्स्ट हो ट्रांजिशनल सेक्शन करे तो, ओके, एंथर को, जो भी एंथर है, एंथर को ट्रांस सेक्शन कटिंग कर रहा है। सेक्शन कटिंग करेंगे तो मेनली एंथर जो भी है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड मीन्स दो लोब्स रहेंगे। एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। दिस इज वन लोब, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड लोब। डाइथीकस, एक एक इसमें दो दो तीका रहेगा, मीन्स बाइलोब्ड डाइथीकस। ओके, दिस इज one type of one lobe and this is second lobe. डाइथीकस, इसमें एक लोब रहेगा, इधर वो एक एक तीका बाई डाइथीकस, तीकस, ओके, एक एक लोब में दो तीकस रहेगा, इधर एक इधर एक। नेक्स्ट जो भी एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किया तो, अंदर के पार्ट्स को ऑब्जर्व किया तो, जब भी एंथर यंग स्टेज में है, एंथर आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया है, एंथर यंग स्टेज में रहेगा तो उसमें आपको 4 लेयर्स दिखेंगे। ओके, 4 लेयर दिख रहा है। द आउटर लेयर इज एपिडर्मिस एंड second layer is endothelium, third layer is middle layer, and the fourth layer is tapetum. The epidermis is endothelium and middle layer. जो भी 3 layers है, ये क्या करेंगे, जब भी इसके अंदर एंथर के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू से फोलन जो भी फोलन सैक से फोलन ग्रेन्स जब भी डेवलपमेंट हो रहा है, ओके, फोलन सैक से स्पोरोजेनस टिश्यू से फोलन सैक से जो भी फोलन ग्रेन्स डेवलपमेंट होगा उस टाइम पर जो भी एंडोथीलियम है डीहेंसेस में डेवलपमेंट, डीहेंसेस में सपोर्टिंग करेगा। डीहेंसेस मीन्स जो भी स्ट्रोमियम पार्ट, ओके, दिस इज स्ट्रोमियम पार्ट, ये भी स्ट्रोमियम पार्ट है। स्ट्रोमियम पार्ट से पोलन ग्रेन्स बाहर आने के लिए, ओके, स्ट्रोमियम पार्ट से पोलन ग्रेन्स बाहर आने के लिए एंडोथीलियम सपोर्ट कर रहा है, एंडोथीलियम सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, एंडोथीलियम मिडिल लेयर। इस टोटल पार्ट्स को, ओके, इस जो भी फोलन सैक्स को प्रोटेक्शन करते रहेंगे। नेक्स्ट टपेटम, जो भी 4th लेयर है, जहाँ भी इसके अंदर स्पोरोजेनेसिस, ओके, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू दिख रहा है, इसमें टपेटम, ओके, टपेटम सेल्स क्या कर रहे हैं आपको, टपेटम मल्टीन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड में रहकर टपेटम इसमें फूड अबंडेंस रहने से न्यूट्रिशंस, ओके, फोलन सैक्स को फूड
स्पोरोजेनेसिस टिश्यू को, जो भी स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज को फूड एंड न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। नेक्स्ट टपेटम और स्पेसिफिक पोलन ग्रेन से, जो भी पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से जो भी पोलन ग्रेन के ऊपर, ओके, स्पोरो या एग्जाइन जो भी आउटर लेयर है, आउटर लेयर, ओके, स्पोरोपोलिन को डेवलपमेंट करेगा। टपेटम नूरिशमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो भी पोलन ग्रेन के ऊपर जो भी आउटर लेयर है, पोलन ग्रेन के ऊपर जो भी आउटर लेयर है, एग्जाइन, एग्जाइन हो स्पोरोपोलिन से डेवलपमेंट होने के लिए टपेटम यूज हो रहा है। नेक्स्ट स्पोरोजेनेसिस, ओके, स्पोरोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया तो, स्पोरोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया है तो जो भी स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, जो भी स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के अंदर, ओके, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के अंदर पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, ओके, पोलन मदर सेल्स, पोलन मदर सेल्स जो भी स्पोरोजेनेसिस टिश्यू से, पोलन मदर सेल्स से पोलन, ओके, माइक्रोस्पोर टेट्राड डेवलपमेंट होगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड डेवलपमेंट होगा, ओके। इस प्रोसेस को आप स्पोरोजेनेसिस करके बोलेंगे, ओके। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड डेवलपमेंट होने को आप माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड डेवलपमेंट होने को स्पोरोजेनेसिस करके बोलेंगे। नेक्स्ट the structure of the pollen grains. Now structure of pollen grains. Next pollen grain को ऑब्जर्व किया है तो, ओके, पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व किया है तो देखिए पोलन, फॉर एग्जांपल दिस इज ए पोलन ग्रेन, ओके, दिस इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के ऊपर जो भी आउटर लेयर है उसको एग्जाइन करके बोल रहे हैं, एग्जाइन करके बोल रहे हैं। इनर लेयर को इंटाइन, इंटाइन करके बोल रहे हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनरेटिव सेल्स डेवलपमेंट होगा। वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनरेटिव सेल्स डेवलपमेंट हो रहा है। माइक्रोप्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा डेवलपमेंट हो रहा है। जो भी एग्जाइन है, ओके, पोलन ग्रेन्स को आप ऑब्जर्व करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के फ्लावर, पोलन ग्रेन्स को आप फ्लावर को टच कर रहा है लाइट येलो कलर्स में, लाइट येलो कलर्स में आपके हाथ को टच करेंगे तो स्मॉल पार्टिकल्स शेप में जो भी लग रहा है उसको आप पोलन ग्रेन्स करके बोल रहे हैं। पोलन ग्रेन्स के साइज एंड शेप्स, ओके, कलर्स डिफरेंट रहता है। इसके आर्किटेक्चर को आप एक स्लाइड लेकर, ओके, एक स्लाइड लेकर पोलन ग्रेन्स को 1 ड्रॉप ऑफ वाटर पे पोलन ग्रेन्स रखकर उसको कवर स्लिप पे क्लोज कर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया है तो पोलन ग्रेन्स, ओके, उसका आर्किटेक्चर, जो भी एग्जाइन का शेप्स है, जो भी साइज, जो भी डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग आपको स्पेसिफिकली दिखेगा। जो भी एग्जाइन है स्पोरोपोलिन से मेटापास होके रहेगा। जहाँ जिस प्लेस में एग्जाइन इज एब्सेंट है, एग्जाइन इज एब्सेंट है, उसको जर्म पोर करके बोल रहे हैं, जर्म पोर करके बोल रहे हैं। नेक्स्ट इंटाइन इज ए, इंटाइन जो भी है कंटिन्यूस लेयर है, इंटाइन कंटिन्यूस लेयर है। ये सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से मेटापाप होके रहता है इंटाइन। नेक्स्ट द साइज ऑफ द पोलन ग्रेन, सो 25 to 50 मिली माइक्रोन, ओके, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स में रहेगा, ओके।
नेक्स्ट पोलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व किया तो आपको एक वेजिटेटिव सेल दिख रहा है एंड अनदर इज जेनरेटिव सेल्स दिखेगा, जेनरेटिव सेल्स दिख रहा है। जो भी वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स फूड अबॉर्डेंस रहने से, इसके अंदर फूड स्टोरेज रहने से, ओके, जो भी फूड है फूड स्टोरेज रहने से वो जेनरेटिव सेल्स को फूड सप्लाई करते रहेगा। जो भी जेनरेटिव सेल्स है वेजिटेटिव सेल्स के अंदर, ओके, फ्लोटिंग होते रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स को आप ऑब्जर्व करें तो पोलन एलर्जी, फॉर एग्जांपल पार्टीनियम प्लांट है, पार्टीनियम प्लांट पे पार्टीनियम कुछ एनिमल्स को, कुछ ऑर्गेनिजम्स को रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, रिस्पिरेटरी ट्रैक को अस्थमा, ब्रांकाइटिस, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस काज कर रहा है। कैरेट ग्रास, पार्टीनियम, उस जो भी देख रहे हैं पैर्थीनियम ग्रास और कैरेट को ऑब्जर्व किया तो ब्रांकाइटिस, अस्थमा को काज कर रहा है। नेक्स्ट वायबिलिटी, पोलन ग्रेन्स कुछ कंट्रीज में नवेडेस पोलन ग्रेन्स नवेडेस फूड के जैसा यूटिलाइज किया जा रहा है, सिरप में, टैबलेट्स में। जो भी एथलेटिक्स है, हॉर्स रेसिंग हॉर्सेस है, एथलेटिक्स जो भी है, पोलन ग्रेन्स को टैबलेट में, सिरप्स में यूटिलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट वायबिलिटी, वायबिलिटी को जो भी एंथर से पोलन ग्रेन, ओके, जब पोलन ग्रेन एंथर से डेवलपमेंट होकर स्टिग्मा तक रीच होने का जो भी ड्यूरेशन पीरियड है उसको आप वायबिलिटी करके बोलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का वायबिलिटी डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल राइस, पैडी एंड व्हीट को ऑब्जर्व किया तो इसका वायबिलिटी 30 मिनट्स है। नेक्स्ट सोलेनेसी, सम टाइप ऑफ प्लांट फैमिलीज में सम मंथ्स तक भी, कुछ प्लांट में, कुछ स्पीसीज में वायबिलिटी कुछ मंथ तक रहेगा। नेक्स्ट पोलन बैंक, पोलन बैंक के तो क्या बोल रहे हैं, क्या तो जो भी पोलन ग्रेन्स डेवलपमेंट हुए हैं, पोलन ग्रेन्स को स्पेसिफिकली प्रिजर्व करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में -196 में, ओके, पोलन ग्रेन्स को स्टोरेज करना ही आप पोलन बैंक करके बोल रहे हैं। ओके, पोलन बैंक का तो क्या बोल रहे हैं, जो भी पोलन ग्रेन्स है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्रीज, ओके, -196 डिग्रीज में पोलन ग्रेन्स को स्टोरेज करना ही पोलन बैंक करके बोल रहे हैं। एक बार देखिए, फ्लावर में मेनली 4 वर्ड्स है। वन इज सेपल्स, पेटल्स, एंथर एंड स्टिग्मा। ओके, petals, sepals are asexual parts and anther, stigma is essential part of the flowers. Okay, next stamen को ऑब्जर्व किया है तो stamen में 2 parts दिख रहे हैं। वन इज anther एंड filament। anther को ट्रांस-सेक्शनल कटिंग करेंगे तो आपको टेट्रागोनल शेप में दिख रहा है anther। ओके, इसके अंदर माइक्रोस्पोर टेट्रागोनल शेप में दिख रहा है। इसमें पोलन ग्रेन्स डेवलपमेंट हो गए। पोलन ग्रेन्स कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, स्पोरोजेनस टिश्यू, जो भी स्पोरोजेनस टिश्यू है पोलन मदर सेल्स में कन्वर्ट होकर पोलन मदर सेल्स मियासिस होकर, मियासिस हुए बाद पोलन ग्रेन्स डेवलपमेंट हो गए। पोलन ग्रेन्स का आउटर लेयर एक्साइन है, इनर लेयर इंटाइन है और वेजिटेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स। इधर जो भी पोलन ग्रेन्स में मोस्ट ऑफ द सेल्स में 60% 2 सेल स्टेज में फर्टिलाइजेशन होगा। रिमेनिंग 40% प्लांट्स में 3 सेल्स, ओके, पोलन ग्रेन्स में जेनरेटिव सेल्स कुछ स्पेसेस में 2 पार्ट्स रहेंगे, 2 जेनरेटिव सेल्स, 1 वेजिटेटिव सेल्स रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज sexual reproduction in flowering plant.